अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो, अनदर फैशन, अनदर ट्रेंड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साड़ी के खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइंस के बारे में जो हर इवेंट को स्पेशल बना देते हैं। साड़ी ना सिर्फ इंडियन बल्कि पाकिस्तानी फ़ैशन का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप साड़ी पहनने के शौकीन हैं या किसी इवेंट के लिए नए डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये एक ऐसा आउटफिट है जो वुमेन की ब्यूटी को और पर्सनालिटी को और भी हाईलाइट करता है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों स्टाइल्स में साड़ी का एक अलग ही चार्म है। शादियाँ, पार्टीज़ या कैजुअल इवेंट्स हर ओकेजन के लिए परफेक्ट चॉइस होती हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी मॉडर्न साड़ी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, जैसे कि कुछ की हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे आ जाती हैं रफल साड़ीज़। ये बहुत ट्रेंडी हैं और यंग गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्री स्टिच्ड साड़ीज़। जो लेडीज़ टाइम सेव करना चाहती हैं उनके लिए परफेक्ट ऑप्शंस हैं ये प्री स्टिच्ड साड़ीज़ की। थर्ड पे आ जाती हैं प्रिंटेड साड़ीज़। फ्लोरल या फिर जो ज्योमेट्रिक प्रिंट्स होती हैं ये कैजुअल गैदरिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। तो अगर आप कैजुअली स्टाइल करना चाहते हैं तो इस किस्म की जो प्रिंटेड साड़ीज़ होती हैं दीज आर द बेस्ट टू गो। ट्रेडिशनल साड़ीज़ का अपना ही एक रॉयल चार्म होता है। कुछ फेमस डिज़ाइन हैं जैसे कि बनारसी की साड़ीज़ शादी और फॉर्मल इवेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा क्लासिक चॉइसेस हैं। तो अगर आप इस किस्म के इवेंट्स की तरफ जा रहे हैं तो आपको बनारसी साड़ीज़ की तरफ ज़रूर मूव करना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंजीवरम साड़ी। साउथ इंडियन स्टाइल के लिए ये आइडियल है। रिच कलर्स और हैवी जरी वर्क के साथ ये बहुत ज़्यादा बेस्ट जाती हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं सिल्क की साड़ीज़। ये बहुत ज़्यादा लग्जरी और एलिगेंट लुक क्रिएट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर आप कैजुअल जा रहे हैं, कैजुअली किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं या फिर आप वेडिंग्स वगैरह किस फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं, दीज सिल्क साड़ीज़ आर द बेस्ट टू गो। और ज़्यादातर ये जो सिल्क साड़ीज़ होती हैं ये वेडिंग्स वगैरह, पार्टीज़, इस किस्म के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनके लिए बेस्ट होती हैं। कुछ टिप्स जो कि मैं आपको दूंगी चूज़ करने के लिए कि आप कैसे चूज़ कर सकते हैं अपने लिए राइट साड़ी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो नंबर 1 आ जाता है फैब्रिक। अगर हम समर सीज़न की बात करें तो समर में जो कॉटन और शिफॉन की साड़ीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा बेस्ट आती हैं। जबकि अगर मैं विंटर के सीज़न की बात करूँ तो विंटर सीज़न में सिल्क या वेलवेट को ज़रूर आप ट्राई करें। दीज आर द बेस्ट टू गो। ये बिल्कुल बेस्ट आती हैं विंटर्स के लिए। तो जैसे कि समर की बात की, आप कॉटन या शिफॉन की तरफ मूव कर जाएं, और इसी तरह जब विंटर की बात हो तो आप सिल्क या वेलवेट की तरफ मूव कर जाएं। तो सबसे पहली तो जो टिप थी वो थी फैब्रिक। नेक्स्ट हम चले जाते हैं कलर की तरफ। आप अपने स्किन टोन और इवेंट के हिसाब से कलर को चूज़ करें। स्किन टोन और इवेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं आपके कलर की सिलेक्शन में। कलर किसी भी चीज़ का सबसे वो पहली चीज़ होती है जो अट्रैक्शन क्रिएट करती है। लाइक आपकी तरफ कोई देखेगा तो सबसे पहले जो ड्रेस आपने डाला हुआ है उसका जो कलर है वो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फोकस में आता है। तो इस पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। उसके बाद कोई आपके ड्रेस के डिज़ाइन पर और उसके फैब्रिक पर फोकस करता है। अब आपने क्या करना है, ओकेजन जैसे आप जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हल्दी, किसी मेहंदी के फंक्शन पे, तो आपने कलर्स उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करने हैं। लाइक जैसे आप जानते हैं हल्दी पर, मेहंदी पर येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, पिंक, इस किस्म के जो कलर्स होते हैं वो ज़्यादा पहने जाते हैं। स्पेशली येलो, ग्रीन और ऑरेंज ये तो बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं। तो आपने उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली कलर्स की लिस्ट देख लेनी है। फिर आपने ये चेक करना है कि आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंगली आप पर कौन सा कलर सूट करता है और कौन सा कलर नहीं सूट करता। लाइक अगर आपका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा फेयर है तो आप डार्क कलर्स की तरफ मूव कर जाएं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और स्पेशली ये फंक्शंस रात को होते हैं तो लाइटनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो कलर भी डार्क होना चाहिए आपके ड्रेस का। और फिर आपका अगर कलर बहुत ज़्यादा फेयर होगा तो बहुत ही एक एलिगेंट लुक
लुक क्रिएट होगी। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपका कलर थोड़ा बहुत डल है तो डार्क कलर्स की तरफ बिल्कुल भी मूव ना करें। क्यों? क्योंकि आपका कलर भी डल होगा और ड्रेस का कलर भी डल होगा। ऊपर से फंक्शन जो है वो अगर रात का है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक मेसी लुक क्रिएट होगी। तो आपने कोशिश करनी है आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स की तरफ मूव ना करें। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कलर की सिलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने इन पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना होता है। थर्ड हम बात कर लेते हैं ओकेजन्स की। पार्टी के लिए लाइट वर्क वाली साड़ीज़ और शादी के लिए बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज़ सेलेक्ट करें। मतलब आपने अपने ओकेजन के अकॉर्डिंगली अपना जो ड्रेस है, अपनी जो साड़ी है, उसके वर्क को सेलेक्ट करना है। आप पार्टी पर जा रहे हैं तो आपकी जो साड़ी है उस पर वर्कआउट होना चाहिए, वो एम्ब्रॉयडर्ड हो लेकिन थोड़ी बहुत हो, बहुत ज़्यादा ओवर ना हो। लेकिन अगर आप शादी का फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो, अच्छी भली एम्ब्रॉयडर्ड हो, तो आपने इस किस्म की सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन अगर आप कैजुअल मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने जा रहे हैं तो ये जो प्रिंटेड साड़ीज़ होती हैं इनकी तरफ मुँह कर जाएँ, बहुत ही डिसेंट लुक क्रिएट करती हैं। आजकल मॉडर्न साड़ी डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और ये आपके वार्डरोब का मस्ट हिस्सा बन सकते हैं। तो आपको एक आधी जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश साड़ी है उसे अपनी वार्डरोब में समर और विंटर सीजन में हर हाल में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसेसरीज़ की कि साड़ी के साथ आपको किस किस्म के एसेसरीज़ की तरफ मूव करना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट ज्वेलरी होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी रिंग्स या चोकर साड़ीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट आ जाती है ब्लाउज डिज़ाइन। स्टाइलिश ब्लाउज डिज़ाइन जैसे कि बैकलेस या एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउजेस ओवरऑल लुक को इन्हांस करते हैं। आपने एक बात पर फोकस करना है कि आपके जो साड़ी का फॉल है अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपका जो साड़ी का ब्लाउज़ हो आप उसे थोड़ा लाइट रख लें, या अगर आपका ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपके जो साड़ी का फॉल है आप उसे थोड़ा लाइट रख लें, ताकि एक बैलेंस लुक क्रिएट हो, एक बहुत ही डिसेंट लुक क्रिएट हो अगर आप पार्टी वगैरह पर या फिर कोई कैजुअल मीटिंग वगैरह अटेंड करने जा रहे हैं। लेकिन अगर शादी का कोई फंक्शन है तो येस, आप दोनों ब्लाउज़ और साड़ी दोनों बहुत ज़्यादा हैवी रख सकते हैं। ऑब्वियसली शादी पर तो आपको ओवरऑल पूरी की पूरी साड़ी भी बहुत ज़्यादा अगर आपकी हैवी होगी तो भी बहुत प्यारी लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं फुटवेयर की। साड़ी के साथ हील्स या वेजेस बेस्ट जाती हैं अगर आप एक बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लुक चाहते हैं। स्पेशली जो पेंसिल हील्स होती हैं, दीज आर द बेस्ट टू गो अगर आप उनमें कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर आप उनमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपने क्या करना है, आप ब्लॉक हील्स की तरफ मूव कर जाएं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। स्पेशली अगर हील्स की बात की जाए, उनके कलर्स की बात की जाए, तो आप फर्स्ट तो कोशिश करें कि वो आपके जो साड़ी है उसके साथ मैच कर जाएं, उन कलर कॉम्बो बने। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई हील इन केस अवेलेबल नहीं होती जो आपकी साड़ी के साथ मैच कर रही हो, तो आपने कोशिश करना है कि आपके पास अगर कोई न्यूट्रल कलर का शेड पड़ा है, जैसे कि कैमल कलर, स्किन कलर, ब्लैक, बेज, इस किस्म के कलर की कोई पेंसिल हील, ब्लॉक हील आपके पास अवेलेबल है, तो वो हर कलर की साड़ी के साथ बेस्ट जाती हैं। तो आप अपनी वार्डरोब में कोशिश करें समर और विंटर सीजन में हर हाल में एक आधी हील न्यूट्रल कलर की ज़रूर रखें जो आपके हर किस्म के आउटफिट के साथ बेस्ट जाए। ऑब्वियसली आप रोज़ एक नया जूता, अपना नई हील तो ख़रीद नहीं सकते, हर आउटफिट के साथ उसके साथ मैच तो कर नहीं सकते। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके जो कलर्स की सिलेक्शन करनी है वो ऐसे कलर्स हों कि वो आपके हर किस्म के ड्रेस के साथ, आउटफिट के साथ बेस्ट जाएं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम हैंडबैग्स की। तो जो स्मॉल क्लचेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट जाते हैं साड़ीज़ के साथ। अगर आप पार्टीज़ या वेडिंग के इस किस्म के फंक्शंस के ऊपर जा रहे हैं, उन्हें अटेंड करने जा रहे हैं, तो आपके हाथ में छोटा सा एक क्लच बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही स्टाइलिश लुक क्रिएट करता है। हाँ, बड़े बड़े हैंडबैग्स भी अच्छे लगेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो या किसी कैजुअल मीटिंग वगैरह के ऊपर, फंक्शन के ऊपर जा रहे हो, इवेंट के ऊपर जा रहे हो, तो फिर उस किस्म के जो बैग्स होते हैं, स्पेशली लेदर के बैग्स, अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी पार्टी को अटेंड करने जा रहे हैं या फिर आप जा रहे हैं कोई वेडिंग के किसी फंक्शन के ऊपर, तो आप के हाथ में छोटे से जो स्टाइलिश किस्म के क्लचेस होते हैं, दीज आर द बेस्ट टू गो। इसी तरह अगर मैं क्लचेस की सिलेक्शन की बात करूँ तो रोज़ आप अपने हर किस्म के आउटफिट के साथ एक नया क्लच तो नहीं ख़रीद सकते, इतने पैसे तो किसी के पास
पास नहीं होते हैं कि वो रोज़ अपने आउटफिट के साथ एक नया जूता, एक नया बैग ख़रीद सके। तो आपने क्या करना है, जब आप अपने बैग पर इन्वेस्ट करना है, आपने अपने बैग को ख़रीदने जाना है, तो अपनी कोशिश करनी है कि आप न्यूट्रल कलर्स की तरफ मूव कर जाएं, ताकि वो बैग्स आपके हर कलर के आउटफिट के साथ बेस्ट जाएं, चाहे वो किसी भी किस्म का आउटफिट हो, उसके अंदर वो कलर है या नहीं है। तो आपने जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं उन पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना जाए। उम्मीद है आपको ये सारी डिज़ाइंस और स्टाइलिंग टिप्स पसंद आई होंगी। अपना फेवरेट डिज़ाइन कमेंट में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नए फैशन आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।